गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम यह अनुमान करते हैं कि आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और हम अनुमान करते हैं कि आपका 80% के ऊपर आपका रिजल्ट आएगा। बच्चों, आपने बोर्ड एग्जाम जो थियरी का एग्जाम होता है आपने उसमें बहुत अच्छा किया होगा। चलिए बच्चों, अब नंबर आता है या समय आता है प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल का आपका कक्षा 12 की बात करें तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 30-30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का नंबर होता है। इस प्रैक्टिकल के नंबर में आपका जो है प्रोजेक्ट बनाना होता है, आपको फाइल बनानी होती है और हम अनुमान करते हैं कि आप लोगों ने सभी सब्जेक्ट का फाइल कंप्लीट कर लिया होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस दिन आपका जो है प्रैक्टिकल होता है उस दिन आपका एग्जामिनर आता है और आपका वाइवा लेता है, आपका प्रैक्टिकल कराता है और वाइवा लेता है। तो बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो है वह विशेष रूप से वाइवा पर आधारित है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान का हम एक वाइवा या एक प्रैक्टिकल का टॉपिक लेते हैं। बच्चों, जो एग्जामिनर होता है वह तो कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, लेकिन बच्चों जो एग्जामिनर होता है, ठीक है, वह अधिकांश जो प्रश्न है आप जो चार्ट बनाए होते हैं, जो मॉडर्न आप बनाए होते हैं, ठीक है, उसी पर आधारित अधिकांश प्रश्न पूछता है। बच्चों चलिए, मान लीजिए आपने बायोलॉजी जीव विज्ञान के प्रैक्टिकल में आपने अपने चार्ट पर वाटसन तथा किक मॉडल का चित्र बनाया है, तो आपसे जो एग्जामिनर है आपका वाइवा कैसे लेगा? बच्चों, एक बार पुनः बताते हैं कि एग्जामिनर कुछ भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, लेकिन अधिकांश प्रश्न पूछने का जो संभावना रहता है बच्चों वह आपके चार्ट से ही रहता है। और आपने बच्चों चार्ट बनाया वाटसन तथा किक, तो वाटसन तथा किक का जो आपने मॉडल बनाया है, जो चार्ट बनाया है, एग्जामिनर इसी से अधिकांश प्रश्न आपसे पूछे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो एग्जामिनर है वह वाइवा में आपसे इस चार्ट से किस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों, यह बहुत ही लंबा टॉपिक है और यह डीएनए और आरएनए आता है बच्चों। तो अपने चार्ट में वाटसन तथा किक का चार्ट बना रहे हैं तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं और कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे आपने वाटसन तथा किक मॉडल का चित्र बनाया है, तो आपसे पहला प्रश्न यही पूछ सकता है कि डीएनए का पूरा नाम बताइए। पहला प्रश्न यही पूछ सकता है आपसे कि डीएनए का पूरा नाम बताइए। तो बच्चों आपको पता है डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तथा बच्चों आपसे आरएनए का भी पूरा नाम पूछ सकता है, तो आरएनए का नाम भी आपको पता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है बच्चों, अब यह आपसे दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछ सकता है कि डीएनए का पहली बार अवलोकन किसने किया था, अर्थात डीएनए को पहली बार किसने देखा था। ठीक है, तो बच्चों इसका प्रश्न आपका बन सकता है डीएनए को पहली बार किसने देखा या पहली बार किसने अवलोकन किया डीएनए का, तो यह है आपका उत्तर कार्लसबर्ग ने, ठीक है, सर्वप्रथम माने पहली बार जो है डीएनए को देखा था, लेकिन उस पर कोई प्रयोग नहीं किया। लेकिन अब तीसरा प्रश्न यह है कि डीएनए का मॉडल कौन दिया था, तो डीएनए का मॉडल बच्चों यही वाटसन तथा क्रिक ने ही डीएनए का मॉडल जो है मॉडल प्रस्तुत किया था। और बच्चों यह जो वाटसन तथा क्रिक मॉडल है यह द्विकुंडलित होता है बच्चों, द्विकुंडलित होता है। ठीक है, ये देखिए यह रस्सी जैसी संरचना, एक यह है और यह दूसरी है, इसमें यह द्विकुंडलित होता है। और आरएनए बच्चों एकल कुंडलित होता है। आरएनए का अगर हम चित्र बनाए तो आरएनए का इस तरह से जो है
आपका चित्र बनेगा आरएनए का, और इसमें एक कुंडलित होता है, इस तरह से एक कुंडलित होता है, और यह चित्र बच्चों आरएनए का है। डीएनए क्या होता है, यह डबल हेलिक्स होता है, द्विकुंडलित होता है, ठीक है। और इस जो डीएनए का जो है मॉडल, ठीक है, किसने दिया था, तो यह दिया था वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। अब वाटसन तथा क्रिक ने दिया था, तो यह जो आपने फिगर बनाया है उसकी विषय में भी पूछ सकते हैं कि यह जो रस्सी जैसी संरचना है, ठीक है, यह क्या होता है। तो बच्चों ये जो रस्सी जैसी संरचना आपने बनाया है यह क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, देखिए न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है बच्चों। और यह जो डीएनए है पूछ दिया, इस पूरे डीएनए का व्यास कितना होता है, तो इस डीएनए का पूरा व्यास देखेंगे, इस डीएनए का पूरा व्यास जो है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक चक्र में डीएनए के एक चक्र देखेंगे, डीएनए का जो एक चक्र होगा, ठीक है, उसमें 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, में डीएनए का जो है आपका यह पूरा एक चक्र जो है पूरा होता है। और इस एक चक्र में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने, 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगला प्रश्न पूछ सकता है कि एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है। तो बच्चों एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है बच्चों। अब यह पूछ सकता है कि यह जो रस्सी जैसी संरचना है इसमें क्या होता है, तो बच्चों इसमें शुगर और फास्फेट, यह शुगर और फास्फेट इसमें होते हैं। और यह देखिए यह क्या है, यह सभी नाइट्रोजनी बेस है, सभी इसमें नाइट्रोजनी बेस है, और नाइट्रोजनी बेस द्वारा यह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पूछ सकता है आपसे कि जो डीएनए है, डीएनए का तत्व कौन सा, डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। बच्चों डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन से एलिमेंट पाया जाता है, तो बच्चों वह फास्फोरस पाया जाता है। डीएनए में, ठीक है, कौन सा नाइट्रोजनी बेस होता है, तो डीएनए में बच्चों 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होता है, ठीक है, 4 प्रकार का आपका नाइट्रोजनी बेस होता है, ठीक। पहला आप जो है एडेनिन, ठीक है, पहला एडेनिन होता है, दूसरा आपका थाइमिन होता है, तीसरा साइटोसिन होता है, चौथा ग्वानिन होता है, ठीक बच्चों। और यही यदि आपसे पूछे कि आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, तो आरएनए में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं बच्चों। बस केवल अंतर यह होता है कि जो थाइमिन है, थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है, और सेम वही होता है। अब यह भी पूछा जाता है कि जो आपका नाइट्रोजनी बेस है उनके बीच जो बांड है वह किसके होते हैं, तो बच्चों वह हाइड्रोजनी बांड होते हैं। कौन से बांड होते हैं, हाइड्रोजन के बांड होते हैं। और जो आपका एडेनिन और थाइमिन है इनके बीच कौन सा बांड होता है बच्चों, तो इनके बीच डबल बांड होता है। पूछ सकता है कि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच कौन सा बांड हो सकता है, तो इनके बीच ट्रिपल बांड होता है, ठीक बच्चों। अब देखिए यदि आपसे पूछते, ठीक है, कि यह डीएनए पाया कहां जाता है, तो बच्चों यह डीएनए केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। यह जो आपकी कोशिका है, जो सेल है, ठीक है, उसमें जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, उसमें जो है आपका डीएनए पाया जाता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए पाया जाता है। और बच्चों यह भी पता है कि जो आपका डीएनए है, ठीक है, वही आपके शरीर का आकार निर्धारित करता है कि आपके शरीर का आकार कैसा होगा, आपकी आंख की बनावट कैसी होगी, आपका बाल कैसा होगा, ठीक है, यह सभी किस पर निर्भर करता है, आपके शरीर का आकार। पूछ सकता है प्रश्न जो है कि आपके शरीर का आकार किस पर निर्भर करता है, तो आपके शरीर का आकार डीएनए पर निर्भर करता है। प्रश्न यह पूछ सकता है कि आनुवंशिकी पदार्थ कौन होता है,
बच्चों अधिकांशतः आनुवांशिकी पदार्थ तो डीएनए होता है, लेकिन कुछ जीवों में आनुवांशिकी पदार्थ आरएनए भी होता है। तो आनुवांशिकी पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों होता है, लेकिन अधिकांश जीवों में आज जो है आनुवांशिकी पदार्थ डीएनए होता है, लेकिन कुछ जीवों में ठीक है आनुवांशिकी पदार्थ जो है आरएनए भी होता है। जैसे कोरोना जो चला है महामारी, कोरोना जो वायरस है बच्चों, ठीक है, इसमें जो है आपका जो आनुवांशिकी पदार्थ है वह आरएनए है। ठीक है, एड्स जो रोगी होते हैं ना, उसमें भी आपका जो आनुवांशिकी पदार्थ है वह आरएनए ही है। ठीक है बच्चों, तो आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि डीएनए से आरएनए हम बना सकते हैं? डीएनए से आरएनए बना सकते हैं? हाँ बच्चों, डीएनए से आरएनए भी बना सकते हैं और आरएनए से डीएनए भी बना सकते हैं। कैसे बच्चों? डीएनए से आरएनए कैसे बना सकते हैं? आपने देखा कि जो डीएनए है, डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनाने में बच्चों यदि हम थाइमिन की जगह यूरेसिल का प्रयोग कर दें, थाइमिन हटा दें, तो वह डीएनए से बन जाएगा आरएनए। ठीक उसी तरह से बच्चों यदि आरएनए है तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। यदि बच्चों इस यूरेसिल की जगह हम थाइमिन का प्रयोग कर दें तो आरएनए से डीएनए बन जाता है। प्रश्न यह भी पूछ सकता है बच्चों कि डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो डीएनए से आरएनए जो बनता है बच्चों, डीएनए से जो आरएनए बनता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं बच्चों। ठीक है, और यदि बच्चों आरएनए से हम डीएनए बनाए तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है बच्चों। उसी तरह से ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछ दे कि आरएनए से, ठीक है, यदि हम प्रोटीन का निर्माण करें तो क्या बोलते हैं? आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, तो इसको बोलते हैं बच्चों, आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डीएनए से आरएनए का जो निर्माण होता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन, तथा आरएनए से डीएनए का जो निर्माण होता है उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन का जो निर्माण होता है बच्चों उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा बच्चों, यदि पूछ दिया आपसे कि प्रोटीन से आरएनए का निर्माण कैसे होता है तो ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रोटीन से आरएनए का निर्माण नहीं होता है। यहाँ देखिए मैंने दोनों तरफ तीर लगाया है, डीएनए से आरएनए का भी निर्माण हो सकता है और आरएनए से डीएनए का निर्माण हो सकता है, और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण तो हो सकता है बच्चों, लेकिन प्रोटीन से आरएनए का निर्माण नहीं हो सकता। यह ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, यह जो आरएनए है बच्चों ना, यह आरएनए क्या करता है? यह आरएनए, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। यह जो आरएनए है बच्चों, आरएनए 3 प्रकार का होता है। यह जो आरएनए है बच्चों, आरएनए, यह आरएनए 3 प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, आरएनए जो है आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एम आरएनए, दूसरा जो आपका होता है, ठीक है, वह होता है टी आरएनए, और तीसरा जो होता है वह आर आरएनए होता है। ठीक है, पूछ सकता है कि आरएनए के कितने प्रकार होते हैं? तो आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए। तो इसका देखिए सभी का छोटा अक्षर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यह एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए यह सभी जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किस तरह से करते हैं ये देखिए, यह जो एम आरएनए है, ठीक है, यह मैसेंजर आरएनए कहते हैं इसको, एम से मैसेंजर,
टी, ठीक है, यह ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है। और यह जो है आरएनए राइबोसोम आरएनए कहा जाता है। तो बच्चों यह mRNA क्या है, यह पहचान करता है, किसकी पहचान करता है अभी हम देखेंगे, यह पहचान करता है। tRNA क्या है बच्चों, यह क्या करता है, यह आप पहले से ही पता है कि यह ट्रांसपोर्ट का काम करता है, माने सामान को इधर उधर ले जाने का काम करता है, या कह सकते हैं यह वाहक का काम करता है, ठीक है। और आरएनए क्या करता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो चलिए, यदि आपसे वह एग्जामिनर पूछ सकता है कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है, आरएनए करता है प्रोटीन का निर्माण। बच्चों आपको पता है कि अमीनो अम्ल, ठीक है, जो अमीनो अम्ल होता है हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को जो है मिलाकर बनता है क्या, एक प्रोटीन का निर्माण होता है। एक प्रोटीन का निर्माण कैसे बंद होता है बच्चों, तो एक प्रोटीन का निर्माण 20 जो है अमीनो अम्ल, 20 अमीनो अम्ल मिलकर जो है एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, यह जो 20 जो अमीनो अम्ल है बच्चों, इसमें 10 अमीनो अम्ल तो हमारे शरीर में पहले से ही पाए जाते हैं। 10 जो है जो अमीनो अम्ल है ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, इनकी हमें जरूरत होती है, इनकी जरूरत नहीं होती क्योंकि ये हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होते हैं। और ये जो 10 प्रकार के अमीनो अम्ल है यह आवश्यक अमीनो अम्ल है, इसकी हमें जरूरत होती है, ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है। तो जब हम भोजन करते हैं बच्चों, तो भोजन में हमें अनेक प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन के दौरान जो है, ठीक है, हमारे शरीर में जाते हैं। अब यह mRNA क्या करता है बच्चों, mRNA यह पहचान करता है कि कौन सा यह 10 जो आवश्यक अमीनो अम्ल है, क्या करता है, पहचान करता है कौन जो है 10 जो है आपके आवश्यक अमीनो अम्ल है, उनको क्या करता है, पकड़ लेता है। जब भोजन से, ठीक है, जब भोजन के माध्यम से यह अमीनो अम्ल इस तरह से गुजरता है तो यह टकटकी लगा ही ये देखता रहता है आरएनए कि कौन सा अमीनो अम्ल है, और जब भी इसको लगता है कि यह जो है अमीनो अम्ल, ठीक है, यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, 10 अमीनो अम्ल में ही एक अमीनो अम्ल है, तो क्या करता है, इनको पहचान कर इनको पकड़ लेता है। इस तरह से यह mRNA क्या करता है, अमीनो अम्ल की पहचान करता है। अब यह तो पहचान कर लिया, पकड़ लिया, और पकड़कर वह ले गया कहाँ, वह ले गया आरएनए राइबोसोम के पास ले गया। लीजिए भैया मैंने पकड़ लिया है mRNA, मैंने पकड़ लिया है जो है अमीनो अम्ल, लीजिए इसका प्रोटीन बनाइए। यह गया इनको पहचाने, तब तक जो और अमीनो अम्ल था वह निकल गया, अर्थात इनकी नजर से बच गया। तो यह बहुत चालाक है, यह अपने जगह से हटता नहीं है, यह टकटकी लगा के देखता रहता है कि कौन सा अमीनो अम्ल जो है हमारे लिए आवश्यक है, उनको देखता रहता है और उनको पकड़ लेता है और बुलाता है tRNA को, भैया आओ, हमने जो है अमीनो अम्ल को पकड़ लिया है, लो और इसको ले जाओ राइबोसोम के पास, ठीक है, आरएनए के पास ले जाओ, ठीक है। तो ले जाने का काम कौन करता है, tRNA, ठीक है, यह वाहक का काम करता है, ले जाने का कार्य करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है tRNA, ठीक है। यह mRNA क्या करता है, यह अमीनो अम्ल को पहचानता है, ठीक है। tRNA क्या करता है, उस अमीनो अम्ल को लेकर जाता है कहाँ पर, आरएनए अर्थात राइबोसोम आरएनए के पास। और राइबोसोम आरएनए क्या करता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आरएनए क्या करता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है,
ठीक है। और किस तरह से आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन प्रोटीन से आरएनए का निर्माण नहीं होता, क्योंकि आरएनए में क्या होता है, आरएनए में एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए होता है। एक बार जब हमने इसको जो है निर्माण कर लिया, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए प्रोटीन से हम आरएनए का निर्माण नहीं कर सकते। तो इस तरह से बहुत से अधिक प्रश्न जो है डीएनए से आपका बनता है, ठीक है। एक नहीं, बहुत से जो है प्रश्न जो है डीएनए से आपका बन सकता है बच्चों। यह बहुत ही लंबा टॉपिक है डीएनए, ठीक है। आपको पता है बच्चों, यदि हम डीएनए को खोलें, यदि हम डीएनए को देखें, जो है डीएनए की संरचना अगर हम देखें इस तरह से, तो जो डीएनए होता है बच्चों, यह डीएनए का जो संरचना होता है वह यक्ष के आकार का होता है, ठीक है। डीएनए नहीं, सॉरी बच्चों, जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वह यक्ष के आकार का इस तरह से होता है बच्चों। यह यक्ष के आकार का इस तरह से होता है, ध्यान दीजिए, यह यक्ष के आकार का, नीचे चला गया, नहीं रहेगा, इस तरह से बच्चों, ठीक है। यह डीएनए यक्ष के आकार का होता है, और यदि हम इसको खोल कर देखें तो इस तरह से जो है डीएनए आपका इस तरह से डीएनए होता है, इस तरह से आपका डीएनए एक दूसरे से विकुंडलित, इस तरह से आपका यह डीएनए इस तरह से होता है, ठीक बच्चों। तो यह डीएनए जो है, यह डीएनए या यक्ष के आकार का आपका होता है, यह डीएनए, सॉरी बच्चों, यह आपका जो गुणसूत्र है। आपको पता है जो बच्चों कोशिका होती है, आपके शरीर की कोशिका, कोई भी कोशिका आप निकालें तो जो कोशिका होती है, प्रत्येक कोशिका में इस तरह से कोशिका आपकी है, तो प्रत्येक कोशिका में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और इसी केंद्रक में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे महीन महीन धागे पाए जाते हैं, इस तरह से इसमें धागे पाए जाते हैं, और इसी में जो है गुणसूत्र होता है, यह क्रोमोसोम, इसको गुणसूत्र कहते हैं। और यह गुणसूत्र जो है यक्ष के आकार का होता है। यदि हम इसको खोल कर देखें तो इस तरह की संरचनाएं होती हैं। यहाँ पर यही इसमें डीएनए होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड होता है जो है, जिसे देखिए यह न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में डीएनए और आरएनए दोनों आपका होता है। तो इस तरह से यहाँ डीएनए पाया जाता है, और यहीं पर पाया जाता है जीन, ठीक है। अब इस डीएनए को खोलेंगे तो मिलेगा इसमें जीन, ठीक है। तो इस तरह से संरचना आपकी जो है डीएनए की होती है, ठीक है। यह गुणसूत्र में पाया जाता है डीएनए, ठीक है, और डीएनए में ही होता है आपका जीन। तो यह है जो आपका डीएनए है, यह आनुवंशिकी पदार्थ होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम सुना होगा, इसी के जो है दौरान जो है हम यह प्रमाणित कर पाते हैं कि जो है यह आपका बच्चा है या नहीं। अगर बच्चों का विवाद है कि आपका बच्चा है नहीं, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा जो है इसको हम प्रमाणित करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो डीएनए है, ठीक है, 99% जो है डीएनए, ठीक है, और एक डीएनए दूसरे डीएनए से समान हो सकता है। जितनी भी जनसंख्या है विश्व में, करोड़ों जो है अरबों की संख्या जो है आपके इंडिया में है, तो सबका डीएनए जो है 99.9% तो डीएनए समान हो सकता है, लेकिन 0.1% डीएनए भिन्न होता है, ठीक है, वह जो है समान नहीं हो सकता। और जो उनके पिता के डीएनए होता है और जो उनकी जो है पुत्र का डीएनए होता है, उसमें कुछ समानताएं होती हैं। यही डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा जो है हम ये प्रमाणित कर पाते हैं कि जो है इनका डीएनए जो है, ठीक, इनके पुत्र का डीएनए समान है, अतः यह इनके जो है पुत्र है। तो बच्चों यह जो टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत अधिक प्रश्न जो है इनसे बनता है। डीएनए और आरएनए का अंतर भी आपसे पूछ सकते हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो एक नहीं, बहुत से प्रश्न आपका हो सकते हैं डीएनए का। हमने कोशिश किया कि लगभग जो है टॉपिक को कवर किया जाए, और उम्मीद है कि यदि आपने जो है डीएनए वाटसन तथा टिक मॉडल का आपने चित्र बनाया है, तो इससे अधिक प्रश्न जो है, ठीक है, नहीं बनता। फिलहाल प्रश्न बन भी सकता है, क्योंकि यह टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं कि इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपका इस टॉपिक का वाटसन तथा टिक का जो वाइवा आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बच्चों। यदि जो बच्चे जो है बायोलॉजी का, ठीक है, कुछ और जो है
अपने चार्ट पर चित्र बनाए हैं, ठीक है, और उनके विषय में जो है उनका जो है किस तरह से एग्जामिनर जो है प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। यदि इस तरह से कोई भी आप जो है अपना चित्र अपने चार्ट जो बनाए हैं, तो यदि आप जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो हम उसका भी जो है वाइवा उसका चित्र बना के किस तरह से उस पर प्रश्न जो है बन सकता है, किस तरह से प्रश्न उससे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये हम अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो भी आपने जो है अपने चार्ट में चित्र बनाया है, ठीक है, यदि आपके दिमाग में यह संशय है कि जो है एग्जामिनर किस तरह से इस पर प्रश्न पूछ सकता है, वाइवा पूछ सकता है, तो इस तरह से कोई भी चार्ट अगर आपने बनाया है या बनाने वाले हैं तो आप जो है कमेंट करें, हम उसके विषय में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यह तो रहा बच्चों बायोलॉजी का। कोशिश करेंगे, चूँकि मेरे पास समय नहीं है, यदि समय मिलता है तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।